बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो के बाद आपको आसानी हो जाएगी कि आपने इस चैप्टर को किस लिहाज से तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स शॉर्ट में आएंगे और कौन से आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से क्वेश्चंस कौन कौन से कितने कितने आएंगे। एमसीक्यूज इस चैप्टर से एक आना है, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से 1 आएगा। आपने इस चैप्टर में आलमोस्ट सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट आपने किस तरीके से कौन कौन से करने हैं। हमारे पास ये सबसे पहला टॉपिक है, इसमें एक एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। इसमें सबसे आपने पहले करना है मुज़ले लॉ। मुज़ले लॉ में आपने इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है और साथ इसकी ये डेरिवेशन कर लेनी है। उसके बाद आपके पास ये मैस नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर है, इनका ये फार्मूला आप करेंगे और यहाँ से ये इसका आपने फार्मूला कर लेना है। और आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना है, मैस नंबर, प्रोटॉन नंबर, तो आपने किस लिहाज से कैलकुलेट करना है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर साथ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम जो है ना डिफ्लेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके ये 2 तरीके हैं और ये इस क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है। उसके बाद ये आपके पास पार्टिकल ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स टॉपिक आता है, तो ये आपने पूरा टेबल जो है ना लाजमी याद करना है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है और वैसे भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी, इसमें ये जो क्विक चेक है ये आपने दोनों कर लेना है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपने कैसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वगैरह कैलकुलेट करना है, तो आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास ये टॉपिक जो है ना कट हुआ हुआ है, इसलिए आप ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। अब आयनाइजेशन एनर्जी तो आपके पास टॉपिक पहले के चैप्टर में भी था, तो ये थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ी और चेंजिंग्स हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती हैं उनको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है जी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 2 तरीक़ों से, ये दोनों पॉइंट्स आपने साथ कर लेने हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई देयर इज़ अ लार्ज इंक्रीज़ इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों पैराग्राफ पर जो है ना क्वेश्चन बनता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज़ क्यों होती है और आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज़ क्यों होता है। तो ये आपने दोनों पैराग्राफ इस क्वेश्चन के आंसर में कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम नंबर। अब ये जो ऐसा टॉपिक है ना, ये एज अ कंप्लीट भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो इसके नंबर्स हैं 4, उनमें से किसी 2 पे वो नोट भी लिखने का कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास रेड पेंसिल से निशान लगे हुए हैं ना, आपने इतने इतने करने हैं। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ बोर मॉडल है, फिर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंगर है और उसके बाद ये 3 बेसिक क्वांटम नंबर्स हैं यहाँ पर दिए हुए। अब क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, साइज, शेप और ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ ऑर्बिटल को शो करते हैं, ये आपने साथ बताना है। उसके बाद पहला क्वांटम नंबर है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ये किस लिए यूज़ होता है। अब ये तो है कि अगर आपके पास शॉर्ट आए तो आपने ये जो रेड पेंसिल से निशान लगे हुए हैं वो करने हैं। अगर लॉन्ग आता है तो आपने इसको पूरा का पूरा जो दरमियान में मटेरियल है उसको भी याद करना है। क्योंकि आप देखें ना, अगर वो आपको कई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर नोट लिखें तो ये अब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपनी लॉन्ग क्वेश्चन में कर सकते हैं। वैसे ही ये बहुत छोटा सा है तो आपने इसको पूरा याद करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस पूरे टॉपिक को लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर शॉर्ट के लिए है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका
ये टेबल वगैरह जो है ना वो आपने याद करना है। फुल ही आप ऐसे याद करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शॉर्ट के लिहाज से रेड पेंसिल से निशान लगे हैं, वैसे आपने पूरा टॉपिक जो है वो याद करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है, ये आप साथ याद करेंगे। यहाँ पर ये डीजनरेटिव ऑर्बिटल की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हर स्टूडेंट मस्ट याद करें। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में आपने इसको पूरा ही करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपने इसको फिर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, SPDF ये हैं। तो आपने इसको भी पूरा पूरा जो है ना वो आपने याद कर लेना है ताकि आप इसकी डायग्राम जो है ना इनको भी आपने साथ लाजमी याद करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आपका इतना मटीरियल होना चाहिए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डेफिनेशन क्या है, इसको यहाँ पर हम शो कैसे करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने सब में याद रखना है के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में, एम में, एन में, तो ये आपने सब क्या करना है, इसको यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये जो है ना अहबू प्रिंसिपल, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार आ जाता है, तो इसलिए आपने इसको भी माइंड में रखना है। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद इसकी ये डिपेंड किस पे करता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इस पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई 3D ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी दैन 4s, तो ये इसका आंसर है, आपने इसको भी करना है। उसके बाद ये डायग्राम आपने लाजमी तैयार कर लेनी है, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसको आपने लाजमी याद रख लेना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये इसको याद करने के लिए ना आपने पब्लिक स्कूल, पब्लिक डिवीजन, ये वो जो होता है इसको याद करने की ट्रिक है वो भी है, मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इनको अरेंज कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस भी मैंने करवाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप यहाँ तक करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टेबल, ये पहले 34 जो है ना एलिमेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद सैम्बल्स इसके दिए हुए हैं, आपने इसकी लास्ट भी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके बाद में होते हैं ना उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की पूछी जाती है। उसके बाद आपके पास जो है ना ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ये इसके तीनों पॉइंट्स कर लेने हैं। ये आ गया आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद ये आपने करना है हुंस रूल। हुंस रूल भी कभी कभी जैसे अहबू प्रिंसिपल आ जाता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो अहबू और हुंस रूल दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो इसलिए आपने इसको भी कर लेना है। वैसे आपने सिर्फ जो है इसकी डेफिनेशन तो मस्ट करनी है, ये बाकी याद नहीं होता तो इट्स ओके, बट करना है आपने। उसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट जो सारे टॉपिक है ना एंड तक वो आपके पास स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से कट हुए हैं, तो वो आपने करने ही नहीं है। अब अब ये नहीं कह सकते कि आपने तो सारा चैप्टर ही बता दिया है कि ये भी कर लें, तो ये भी कर लें, ये भी कर लें। देखें वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा टॉपिक लॉन्ग के लिए करना है, कौन सा शॉर्ट के लिए करना है, शॉर्ट कौन से आ सकते हैं। अब बोर्ड वालों का किसी को भी नहीं पता होता, समटाइम्स वो ऐसा करते हैं अनइम्पोर्टेंट चीज़ें दे देता है, तो हमें थोड़ा जो है ना उस लिहाज से ही करना चाहिए तैयार के, ताकि हमें कोई भी बाद में मसला मसाइल ना पेश आए। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि दो तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, दो जो हैं अहबू और हुंस रूल जो है ये थोड़ा अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बता दिए हैं कि कैसे कैसे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने बताए हैं कि ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जैसा कि हम पहले चैप्टर की भी इसमें वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरसाइज आपने मस्ट करनी है, यहाँ पर भी आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का कोई भी MCQs, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। जो स्मार्ट सिलेबस में स्किप हुए हैं वो तो आपने स्किप करने ही करने हैं, लेकिन बाकी का कोई भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
अगर आपको इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स अगर नहीं मिल रहे तो आप मेरे चैनल पे जाकर एक्सरसाइज निकालें, वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और उनको तैयार भी कर सकते हैं। बाकी ये आपने सारे जो है स्किप के अलावा वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये इसके 3 ही क्वेश्चंस थे जिनमें से एक कट हो गया और 2 करने। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ही क्वांटम नंबर वाले और शेप्स वाले। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ अब आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आपने इस चैप्टर को किस लिहाज से तैयार करना है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।